बिपरजॉय चक्रवात गुरुवार देर रात तक गुजरात में कोहराम मचाने के बाद राजस्थान में प्रवेश कर गया, जिसके बाद गुजरात से सटे राजस्थान के जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली और बाड़मेर, प्रतापगढ़, जालौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में जोरदार आंधी और बारिश शुरू हो गई। भीलवाड़ा में अचानक आई आंधी की चपेट में कई पेड़ आ गए, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल भीलवाड़ा के भीमगंज चौराहे पर तूफान के कारण कई बड़े पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। उसी दौरान सड़क से गुजर रहा एक स्कूटी सवार इसकी चपेट में आ गया। स्कूटी सवार के ऊपर ही पेड़ गिर गया। हालांकि आसपास के लोगों ने तुरंत स्कूटी सवार के ऊपर गिरे पेड़ को हटाया और पुलिस की मदद से उसे अस्पताल लेकर गए। आंधी के बाद सड़कों पर बिखरे पेड़ों को पुलिस ने तूफान थमने के बाद सड़क से हटाया, जिसके बाद सड़क पर फिर से आवाजाही शुरू हो पाई। बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान के बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिला। बाड़मेर में बिपरजॉय तूफान के कारण करीब 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही और बाड़मेर के कई इलाकों में गुरुवार देर रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार देर शाम को रुकी। जून के महीने में अमूमन बेहद गर्म रहने वाला ये इलाका बिपरजॉय के असर से हो रही बारिश से सराबोर हो गया। ये तस्वीरें बाड़मेर के धोरीमन्ना की हैं, जहां बिपरजॉय का असर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिपरजॉय की आशंका को देखते हुए बाड़मेर में पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके कारण सड़कों और घरों से बाहर लोग ना के बराबर ही निकले। गनीमत रही कि अलर्ट के कारण तूफान से कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी बिपरजॉय के कारण जून के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी और मौसम विभाग के अलर्ट के कारण बारिश और आंधी के कारण लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर इंतजार करते दिखे। बिपरजॉय के कारण चित्तौड़गढ़ में मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर रखा था। चित्तौड़गढ़ में बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी दूर तक देखना भी बेहद मुश्किल हो गया था। वहीं बिपरजॉय तूफान प्रतापगढ़ जिले के लिए राहत भरा रहा, क्योंकि बारिश के कारण जिले का तापमान गिर गया, जिसके कारण शहरवासियों को जला देने वाली गर्मी से राहत मिल गई। तूफान के अलर्ट को देखते हुए जालौर में राहत कैंप में उन लोगों को रखा गया है जहां चक्रवात के असर की आशंका सबसे ज्यादा थी। कैंप में रह रहे लोगों के लिए सरकार और स्थानीय समाजसेवी संगठनों ने खाने और अन्य राहत सामग्री का इंतजाम किया है। अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय 15 जून की शाम गुजरात के कच्छ में तट से टकराया और कुछ ही देर में इसने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अपनी पुख्ता तैयारियों की वजह से राज्य सरकार ने ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया और कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई। बताया गया कि जब तूफान कहर बरपा रहा था तभी रेस्क्यू कैंप में 700 से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया। दरअसल तूफान आने से 72 घंटे पहले ही गुजरात सरकार ने 8 हाई रिस्क जिलों में बड़ा अभियान चलाया था और इस अभियान के तहत करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविरों तक पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 1152 गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। इनमें से 707 महिलाओं ने अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में तूफान के दौरान बच्चों को जन्म दिया। गुजरात सरकार ने बताया कि बच्चों की डिलीवरी में कोई परेशानी न आए, इसके लिए 302 सरकारी वाहन और 202 एम्बुलेंस तैनात की गई थी। इन एम्बुलेंस में मेडिकल स्टाफ मौजूद था, जो दिन रात गर्भवती महिलाओं की देखभाल में लगा रहा। बिपरजॉय तूफान के गुजरने के बाद आज पहली बार देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर का पट खुला। तूफान से हुई तबाही के कुछ निशान हालांकि अभी भी मंदिर के आसपास दिखे, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का जत्था द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचा और नाच गाकर पूरे जोश में अपनी भक्ति में सराबोर दिखे। चक्रवात और तूफान के बाद भी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से आए श्रद्धालु दर्शन पाकर बेहद भावुक भी हो गए और कैमरे के सामने ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी और हमको रास्ते में जिस तरह से टीवी पे खबरें आ रही थी और साइक्लोन का जिस तरीके से बताया जा रहा था, इतना है और इतना भयंकर था भी सही, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास था, द्वारिकाधीश पर, कि वो हमें दर्शन देंगे। चक्रवात की चेतावनी के बाद द्वारिकाधीश मंदिर को गुरुवार और शुक्रवार को बंद कर दिया गया था। गुजरात के कई इलाकों में बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। तूफान के गुजरने के कई घंटे बाद भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो तबाही की कहानी बयां करती हैं। और ऐसी एक तस्वीर सामने आई सूरत से, जहां के एक सीसीटीवी में बिपरजॉय के कारण हुए एक बड़े हादसे की तस्वीर कैद हुई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ इक्का दुक्का लोग गली में चल रहे हैं, तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है
और फिर ऊपर से एक प्लास्टिक से बनी पानी की टंकी हवा के कारण नीचे गिरती है, जिसकी चपेट में पीले रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स आ जाता है। ऊपर से आते इस खतरे को शख्स भांप नहीं पाया। हालांकि आसपास के लोग तुरंत शख्स को बचाने के लिए भागते हैं, जिसके बाद शख्स को पानी की टंकी के नीचे से निकाला जाता है। गनीमत ये रही कि घटना के दौरान मौजूद लोगों की सजगता के कारण इस शख्स की जान बच गई। बिपरजॉय की वजह से गुजरात में पिछले 2-3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बारिश के कारण कई नदियों में पानी का स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। और तूफान के बाद गुजरात में भारी बारिश की वजह से सरस्वती नदी उफान पर है। बनासकांठा में शक्तिपीठ अंबाजी के पास और कोटेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। सरस्वती नदी में आई इस बाढ़ से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से कई सड़कें और नाले पूरी तरह से टूट गए। सड़कों के ऊपर कीचड़ जमा हो गया। बाढ़ के कारण मंदिरों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं गुजरात के मांडवी में भी नुकसान के निशान देखने को मिल रहे हैं। तूफान के कारण सड़क किनारे झुग्गियों में रह रहे लोगों की झुग्गियां बर्बाद हो गईं। किसी तरह जिंदगी गुजार रहे लोगों के लिए बिपरजॉय जिंदगी तबाह करने वाला साबित हुआ। गरीब लोग तूफान गुजरने के बाद अपने आशियाने के टुकड़े सड़कों से समेटने में व्यस्त हैं। अभी ये सब देखो ना, आपके सामने सब गिर गया, सब उड़ गया, सामान तो सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं है। मांडवी में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भी भर गया है। बिपरजॉय साइक्लोन ने कच्छ समेत गुजरात के तटीय इलाकों में तबाही मचाई। इस तूफान के चलते आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर उद्योग धंधे और इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक बिपरजॉय साइक्लोन के चलते करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक कच्छ में रोज 2 लाख टन नमक का उत्पादन होता है, लेकिन कच्छ के मोरबी नवलखी इलाके में इस तूफान के कारण 5 लाख टन से अधिक का नमक बह गया। इस तूफान के कारण करीब 500 नमक उद्योगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसका असर इंडस्ट्रियल सॉल्ट की कीमत में बढ़ोतरी के रूप में पड़ सकता है। नमक के अलावा सीमेंट उद्योगों को भी भारी नुकसान हुआ है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दिल्ली में आयोजित विकास तीर्थ यात्रा में शामिल हुए। केंद्र सरकार के 9 सालों के काम का प्रचार करने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इको पार्क बदरपुर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने दिल्ली सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार प्रोजेक्ट्स में देरी कर रही है। एनआईए कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय दोनों केस को एनआईए को ट्रांसफर कर सकता है। एनआईए की टीम पहले से ही लंदन में हुए इंडियन हाई कमीशन पर हमले की जांच कर रही है। हैदराबाद में फिर से बुर्का और हिजाब को लेकर नया विवाद सामने आया है। छात्राओं की शिकायत है कि उन्हें बुर्का पहनकर कॉलेज में एग्जाम देने से रोका जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि दूसरे कॉलेज में बुर्का पहनकर एग्जाम देने की इजाजत है, लेकिन यहाँ रोका जा रहा है। बिहार में हीट वेव जानलेवा साबित हो रही है। भीषण गर्मी की वजह से बिहार में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूलों को 24 जून तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। मनोहर लाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने हिमाचल के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मनोहर हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। शिमला में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनोहर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाए। यहां प्रदर्शन में शामिल राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मनोहर लाल की हत्या को राज्य सरकार और पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही। स्थानीय 2 परिवारों की लड़ाई का जो है वो किस्सा बना करके जो है हत्या के रूप में जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाए, वो भी बड़े छोटे लेवल के ऊपर, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऊना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनोहर लाल की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनोहर लाल हत्याकांड में प्रेम प्रसंग की कहानी को झूठ बताया। जी न्यूज़।